हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं श्रेयश और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा ट्रेल पे। आज हम लोग एक और स्टॉक का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं एंड द स्टॉक इज़ ज्योति सीएनसी ऑटोमेशंस लिमिटेड। तो चलिए सीधा चलते हैं मेरे स्क्रीन पे और देखते हैं कि मैंने इसको क्यों परचेज़ किया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो मैंने प्रिपेयर किया है फॉर ज्योति सीएनसी ऑटोमेशंस। अब ये बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब एआई का ज़माना आ गया। बट डोंट वरी, ये चैट जीपीटी का बनाया हुआ रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट में जितनी भी इंफॉर्मेशंस मैंने डाली है या जितनी भी इंफॉर्मेशंस गिवन है, ये सब एकदम वेरीफाइड और एकदम ट्रस्टेड रिसोर्सेज से मैंने उठाई थी। तो ये मैंने कैसे बनाया है, अगर आपको ये भी जानना है तो लेट मी नो। मैं इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा ताकि आप अपने से रिसर्च करने के टाइम पे इस पर्टिकुलर एआई का हेल्प ले सके। फ़िलहाल बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कंपनी इज़ इनटू मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, जो बहुत सारे वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। एंड दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स इट हैज़ मेड। 7 सेंस आप देख सकते हैं, प्रेसी, प्रोटेक्ट एंड HUMA। फ़िलहाल इसके ब्रांचेस है राजकोट इंडिया में, 2 प्लांट्स है वहाँ पे, एंड फ्रांस में भी एक प्लांट है। रिसेंटली इन्होंने एक और सब्सिडियरी हुरॉन को शायद टेक ओवर किया है, देखते हैं। These are the currently installed capacity of the machines. 1,35,000 machines have been installed in more than 60 countries. तो ग्लोबल प्रेजेंस भी अच्छा है इस कंपनी का। रही बात की मार्केट सर्व्ड में, तो वी कैन सी दैट दी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे ये इसके मशीन्स जाते हैं, जहाँ पे इसके रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं एरोस्पेस, डिफेंस विच इज़ ट्रेंडिंग इंडस्ट्री, ईवी अगेन विच इज़ अ ट्रेंडिंग इंडस्ट्री। तो इन सब जगह पे इसकी बनाई हुई मशीन्स यूज़ आती है। बात करें अगर इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो अभी जो रीसेंट सितंबर क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उसमें आप देख सकते हैं रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस में ग्रोथ है 17.9%। यहाँ पे एबिटा में भी ग्रोथ है एंड 12.7% का पैट में भी ग्रोथ है। तो ओवरऑल ग्रोथ है इस कंपनी में। फाइनेंशियली दिस कंपनी इज़ ग्रोइंग एंड विच इज़ अ वेरी गुड साइन। मार्जिन्स थोड़े बहुत डिक्रीज़ हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, फ्रॉम 17.6 टू 16.8 हो गया है एंड 24.7 से 24.5 हुआ है। बट ये इतना भी मेजर डिक्रीज़ नहीं है कि इसको हम लोगों को देख के डिस्कार्ड कर देना चाहिए इस स्टॉक को। रही बात की परफॉर्मेंस हाइलाइट हम लोगों ने देख लिया। कैश फ्लो की अगर हम बात करें, तो कैश फ्लो में भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हाफ ईयरली रिजल्ट्स या फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में 13.15%, 13.15 करोड़ का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में ही है। और इट इज़ एन इंक्रीज़ ओवर नेगेटिव कैश फ्लो। प्रीवियस ईयर इसका 93.92 का नेगेटिव कैश फ्लो था, अब ये पॉजिटिव में बन चुका है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। रही बात स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की इस कंपनी के, तो आप लोग आराम से शिद्दत से इस पूरे रिपोर्ट को पढ़िएगा। यहाँ पे अच्छे से क्या क्या स्ट्रेंथ्स है इसकी आप लिखा हुआ है। एंड वीकनेसेस में भी, वीकनेसेस में ज़्यादा वीकनेसेस है नहीं, और ऐसी वीकनेसेस नहीं है इस स्टॉक में जो हम लोगों को बेसिकली एकदम ध्यान में रख के इस स्टॉक को हटा देनी चाहिए। रही बात फ्यूचर ऑर्डर्स की, तो करेंटली द ऑर्डर बुक ऑफ दिस कंपनी इज़ 4,500 करोड़ के आसपास, एंड इसकी डिलीवरी जो है अगले 2-3 साल में होने वाली है। तो इनके पास एक पॉजिटिव ऑर्डर बुक भी है जिसको इनको फुलफ़िल करना है, एंड इनके पास फ्यूचर ऑर्डर्स अच्छे खासे भरे पड़े हैं, तो दैट इज़ अगेन वेरी गुड साइन। यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करूँ, तो इंडिया में एक्सपेंशन चल रहा है, ह्यूरॉन में एक्सपेंशन चल रहा है, ह्यूरॉन इज़ इन फ्रांस। फिर capex, the total capital expenditure planned for the expansion is approximately 450 crores with 75 to 80% expected to be completed this year only। यही बहुत अच्छी बात हो। न्यू बेसिस, द न्यू बेसिस आर कर्नाटका एंड कुछ और है नहीं, कर्नाटका में एक न्यू बेस भी बनने की बात चल रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है।
प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स, मार्केट एक्सपेंशंस एंड ग्रोथ ड्राइवर्स। तो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ 30 to 35% CAGR इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टॉक को कंसिडर करेंगे तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक आपको देखने को मिलता है। EVs, EMS, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस, सेमीकंडक्टर, ये सारे बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे इसका यूज़ आता है, इसके मशीन्स का यूज़ आता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। सो रीजंस टू इन्वेस्ट एंड रीजंस टू अवॉइड, अगेन आप लोग अच्छे से आराम से देख लीजिएगा कि वाई यू शुड इन्वेस्ट एंड वाई यू शुड अवॉइड। अगर आपको अवॉइडिंग में ऐसा, रीजंस टू अवॉइड में ऐसा कोई पॉइंट लग रहा है कि आपको नहीं घुसना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, इट्स कम्प्लीटली योर विश। ये जो रिसर्च रिपोर्ट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो और आराम से हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, रही बात इसके शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग भी एक बार ज़रा देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग में मैंने शॉर्ट्स में भी अपने बताया था कि यहाँ पे अच्छी चीज़ देखने को क्या मिल रही है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग बदली नहीं है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बदली नहीं है, बट एट द सेम टाइम DII और FII की होल्डिंग्स इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब ये है कि पैसा जो है वो पब्लिक के हाथ से DII और FII के हाथ में गया है, ना कि प्रमोटर्स के हाथ से। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। द मनी इज़ मूविंग इन टू बिग प्लेयर्स हैंड्स, और जितना उनके पास स्टेक रहेगा ऑब्वियसली उतना उन लोगों को उस कंपनी में इंटरेस्ट रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है इस स्टॉक के लिए भी। रही बात टेक्निकल एनालिसिस की, तो टेक्निकली भी देख लेते हैं स्टॉक में एंटर मैंने क्यों किया है, क्या रीजंस थे, एंड आप लोगों को इसको ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। अब अगेन ख़रीदना ना ख़रीदना तो आपके ऊपर है, मैं बस अपना स्टडी बताता हूँ कि मैंने इस स्टॉक को क्यों ख़रीदा है। तो आई बेसिकली केप्ट दिस स्टॉक इन माई वॉच लिस्ट, ये काफ़ी टाइम से मेरे वॉच लिस्ट में था। मैंने इसको एक बार इस यहाँ पे ख़रीदा था, इस दिन एक्चुअली बहुत बड़ा मूव आया था उस दिन। आप देख सकते हैं विक बहुत लंबी है, और ये जो बेस बन रहा है, ये बेस आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैंने ग्रीन लाइन से मार्क किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा और, हाँ, तो ये ग्रीन लाइन से जो बेस मैंने बनाया हुआ है, ये बेस का मुझे लगा ब्रेकआउट हो गया है, बट एंड होते होते तक में, क्लोजिंग तक में ये स्टॉक नीचे आ गया था। तो मैंने फिर भी मुझे लगा कि लेट अस कीप इट, तो मैंने रखा कुछ टाइम तक। और मेरा एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैं 5 to 6% का स्टॉप लॉस रखता हूँ, उससे ज़्यादा स्टॉक नीचे जाता है तो मैं सेल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे बाइंग, मैंने थोड़ा सा और हाई पे ही ख़रीदा था, अराउंड 990 के आसपास, तो ये काफ़ी गिर गया था। ये जैसे ही ये रेड कैंडल तीसरे दिन बना, आई सोल्ड इट, और ये फिर कुछ दिन नीचे गया भी, लेकिन उसके बाद मार्केट वीक हो गई थी एक्चुअली, और अभी भी उतनी कुछ खास स्ट्रॉन्ग अभी हुई नहीं है मार्केट। तो लेट्स सी, बट उसके बाद फिर स्टॉक में रिवर्स आया, स्टॉक ऊपर जाने लगी, उसने वापस यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, बट बिकॉज़ मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हो चुका था तो मैं वेट किया इस बार, एंड वेट किया तो नेक्स्ट डे मैंने देखा कि रेड कैंडल वापस बन गई है। आई थॉट माई डिसीजन वाज करेक्ट, थोड़ा सा इसको रुक के ही लेना चाहिए, बट फिर इसने रिवर्स किया, और ये यहाँ पे इसने अपना मेजर रेसिस्टेंस, जो आप सेकंड ग्रीन लाइन देख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ, तो ये सेकंड इसने जो मेजर रेसिस्टेंस है इसको ब्रेक किया। तो इससे एक चीज़ तो समझ आ गई कि स्टॉक के प्राइस में स्ट्रेंथ आ चुका है, तो अब इसको कंसिडर किया जा सकता है। सो आई एंटर्ड दिस स्टॉक एट 1030 रुपीज़, मैं मार्क कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एंट्री कर चुका हूँ, इस प्राइस पे मैंने एंट्री किया है। एंड अगेन जैसा मैंने बोला 5 to 6% का स्टॉप लॉस मैं फॉलो करता हूँ। मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगा कि आप अगर घुस रहे हैं, भले ही लॉन्ग टर्म स्टॉक अगर आप लेकर चल रहे हैं, इसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, फंडामेंटल सब अच्छे हैं, हो सकता है इन द लॉन्ग रन ये अच्छा ही परफॉर्म करे, बट स्टिल मैं आप लोगों को फिर भी बोलूँगा एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस रखिए। मार्केट्स है, इसका कोई भरोसा नहीं होता। इंस्टेड ऑफ सिटिंग विद अ स्टॉक, इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट अ लॉस इन अ स्टॉक, इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा लॉस बुक करके निकल जाइए और अपना कैपिटल प्रोटेक्टेड रखिए। जब वापस अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आप वापस डाल लीजिएगा।
ये मेरा मानना है। बाकी जैसा आपका रिस्क एपेटाइट, जैसा आपका टाइम होराइज़न, अगर आप लंबे समय के लिए डालना चाहते हैं देन आई थिंक दिस स्टॉक इज़ वेरी नाइस, आप लोग इसको डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की वो था इसका वॉल्यूम का ट्रेंड। आप देखेंगे ध्यान से अगर, तो जब भी ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, जब भी ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही है यहाँ पे बनी, आप वॉल्यूम पे भी ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम्स जो है वो अच्छे खासे वॉल्यूम्स थे, और वॉल्यूम बार कभी भी बड़ा बनता है इसका ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग हुई है उस दिन। एंड बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग जनरली बड़े प्लेयर्स करते हैं। तो अगर बड़े प्लेयर्स बाइंग वाले दिन या बुलिश कैंडल्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं रैदर दैन, आप ये भी नोटिस करिएगा कि जब रेड कैंडल बन रहा है तो वॉल्यूम बहुत ही कम है, यानी कि सेलर्स तो है बट बायर्स नहीं है। सेलर्स आर देयर बट बायर्स आर नॉट देयर। तो जो बेच रहे हैं वो पब्लिक है, हम मेरे और आपके जैसे पब्लिक है जो इस स्टॉक को निकाल रहे हैं, बट द बिग प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय इट। वो लोग गिरना नहीं देना चाहते, वो लोग चाह रहे हैं कि वो ऊपर ही जाए बेसिकली। तो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स में बिग प्लेयर्स आर शोइंग इंटरेस्ट, यानी उस दिन वो लोग खरीद ज़्यादा रहे हैं। एंड जिस दिन स्टॉक गिर रहा है उस दिन दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू कंट्रीब्यूट, मतलब वो लोग नहीं खरीद रहे हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स जो है जनरली राइजिंग में ही खरीद रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है मेरे हिसाब से कि द बिग प्लेयर्स आर एंटरिंग इट। इसका वॉल्यूम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब बढ़ना चालू हो गया है, एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल बेस भी क्रिएट हो चुका है। तो मैं एक बार ये हटा देता हूँ। बेस तो आप लोगों को एकदम क्लियरली दिख रहा होगा कि एक बहुत ही अच्छा बेस क्रिएट हो चुका है। एंड नाउ दिस स्टॉक मेरे हिसाब से शुड गो अबव इफ़ एवरीथिंग रिमेन्स ओके इन दी ग्लोबल मार्केट एज वेल, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ बनी रहती है। तो आप लोग एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस लेकर चलिएगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोगों को चाहिए होता है टारगेट्स। तो पर्सनली मैं टारगेट्स नहीं रखता व्हाइल आई एम बाइंग अ स्टॉक, क्योंकि जो ट्रेंड है मैं उसको फॉलो करता हूँ। अगर अपवर्ड्स ट्रेंड है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसमें स्ट्रेंथ है उसके प्राइस में, तो मैं उसको राइड करते रहता हूँ जब तक वो जा सकता है। जैसे ही मुझे दिखता है कि हाँ अब स्टॉक का प्राइस वीक हो चुका है, वो कंसोलिडेशन में चला गया है या फिर वो रिवर्स हो गया है, मैं उसको सेल कर देता हूँ। सो दैट इज़ माई स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। आप लोगों को अगर टारगेट्स चाहिए भी तो मेरे हिसाब से आप हर रेसिस्टेंस को एक टारगेट बना सकते हैं। तो ये एक रेसिस्टेंस है 1078 पे, आपका एकदम क्विक प्रॉफिट टारगेट आप चाहे तो रख सकते हैं। फिर उसके बाद 1143 पे यू कैन कीप, एंड फाइनली जो इसका पीक था फ़िलहाल, मतलब नियर टर्म पीक था 1324, वहाँ तक भी आप इसको होल्ड करना चाहे तो कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड मूव। आप अगर यहाँ से काउंट करें तो ये 28% का मूव है, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक से इफ़ एवरीथिंग रिमेन्स वेरी नाइस, क्योंकि स्टॉक में कोई ख़राबी नहीं है, इसके प्राइस में भी स्ट्रेंथ है, इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो स्टॉक में कोई ख़राबी नहीं है। यू कैन डेफिनेटली कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट एंड कीप अ ट्रैक ऑफ इट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खरीदिए, मैं कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। दिस इज़ जस्ट माई एनालिसिस, नथिंग एल्स। अगर ये नहीं चला तो मेरा नुकसान, मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से आपका नुकसान हो जाए, तो आप अपनी एनालिसिस करके ही स्टॉक खरीदिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। और अगर उसको चैट पे बोलना या उसका आंसर करना मुश्किल होगा, आई विल क्रिएट अ शॉर्ट एंड अपलोड इट ऑन माई चैनल ओनली, और आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर दे दूँगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। इफ़ येस देन डू सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।